पिटिशन फाइल करेंगे वो है हेबस कॉर्पस, कोर्ट में पेश होने की अर्जी। जो इस देश में पैदा होता है उसे एक आजाद जिंदगी का हक है। गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता है तो इस हेबस कॉर्पस से हम उन्हें कोर्ट में हाजिर होने पर मजबूर कर सकते हैं। कोर्ट में 2 जजेस इस पिटिशन की सुनवाई करेंगे। इसमें लिखा है कि तुम्हारा पति पुलिस कस्टडी से लापता हो गया है। तुमने मुझे अपना लॉयर चुना है, इसके लिए तुम्हारे दस्तखत चाहिए होंगे। इसमें आपका क्या कहना है? पिटीशन सिर्फ तभी दर्ज हो सकती है जब किसी को अगवा करके उसे कैद में रखा हो। पुलिस का कहना है ये तीनों भाग गए हैं। देखना ये केस 2 मिनट में रफा दफा हो जाएगा। शिवाय नमः। पीपी टेक नोटिस, अगली सुनवाई 3 दिन बाद। सभी पार्टीज को नोटिस भेज दो। यस माय लॉर्ड्स। थैंक यू माय लॉर्ड्स। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर राजा कानून ने चोरी की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अति और पुलिस ने कानून की बेइज्जती की है, कोई एफआईआर फाइल नहीं की, तीनों को हिरासत में टॉर्चर किया। हम इस पुलिस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाना चाहते हैं। क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत मिले तो मैं सच को कोर्ट के सामने ला सकता हूँ। माय लॉर्ड्स, वी कांट क्रॉस क्वेश्चन इन हैबियस कॉर्पस केस। कानून को अच्छी तरह पढ़कर आइए। पीपी हैज अ वैलिड पॉइंट। अगर आपको गवाहों से सवाल करना है तो जिला अदालत जाइए। माय लॉर्ड्स, इमरजेंसी के वक्त केरला पुलिस ने राजन नाम के स्टूडेंट को हिरासत में लिया था। तब उन्होंने कहा था कि वो फरार हो गया है। केरला हाई कोर्ट जिसने हेबस कॉर्पस केस की सुनवाई की, उन्होंने पुलिस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी। तब कई बातों का खुलासा हुआ था। मैं आदरणीय जजेस को इस जजमेंट की एक कॉपी देना चाहूंगा। 1978 CRILJ 86 पैरा 3। माय लॉर्ड्स, आई ऑब्जेक्ट। केरला कोर्ट का फैसला इस कोर्ट में नहीं चलेगा। कोर्ट के हर फैसले का कुछ मान होता है। कोर्ट इसकी इजाजत देना चाहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। माय लॉर्ड्स, अगर बेगुनाह इंसाफ के लिए लड़ भी ना पाए तो ये उसकी सही नाइंसाफी से भी बुरा होगा। राजन के केस को प्रेसिडेंस मानते हुए कोर्ट मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दे, यही मेरी दरख्वास्त है। प्रोसिक्यूशन को इस क्रॉस एग्जामिनेशन से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सारे गवाहों को हाजिर रहने का नोटिस भेज दो। ओके माय लॉर्ड्स। थैंक यू माय लॉर्ड्स। चंद्रू, बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के राजा कन्नू और उसके परिवार को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार करके उन पर जुल्म किए गए। राजा कन्नू की मौत को ये कोर्ट मर्डर मानती है। एसआई गुरुमूर्ति, हेड कांस्टेबल वीरासामी और कांस्टेबल किरुबाकरन, कोर्ट इन तीनों को कसूरवार मानती है और इन्हें इसी वक्त गिरफ्तार करने का आदेश देती है। इसी के साथ सेंगिनी को 3 लाख रुपए का हर्जाना और मोसुकुट्टी, इरटप्पन और पच्चेयम्माल को 2 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश देती है। इसके अलावा ये कोर्ट सरकार को गांव के बीचों बीच सेंगिनी को 1200 स्क्वायर फीट पट्टा जमीन देने का आदेश देती है। अगर पुलिस और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करें तो लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ ऑफिसर्स की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर जो कलंक लगा था उसे मिटाकर लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए आईजी पेरुमाल स्वामी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट चंद्रू ने जो मेहनत की है, कोर्ट उसकी सराहना करता है। ऐसे फर्जी केस कोर्ट में दर्ज करना ना सिर्फ पुलिस के माथे पर एक कलंक है बल्कि पूरी इंसानियत पर एक धब्बा है। लोअर कोर्ट्स को भी बेगुनाहों को सजा सुनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये कोर्ट चाहती है कि कस्टोडियल टॉर्चर जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जल्द से जल्द उसे रोकने का कानून बनाया जाए।